Hello students, this is Amit Adhikari, your new biology teacher. Now, chapter number first, reproduction in organism, right? So, in this chapter, reproduction in organism, we will discuss about two things. Number first, lifespan, and second, reproduction, right? Lifespan means duration of life. Then next, reproduction. There is two type of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. Now, first of all, lifespan. So, what is lifespan? During of birth to death. Birth to death. So, जो ये टाइम होगा बर्थ से और डेथ के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन, राइट? और ये लाइफ स्पैन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट? सो means duration of birth to death, right? Duration of birth to death is called life span. So the next one is the maximum lifespan. So what is the meaning of maximum lifespan? So maximum lifespan means the duration and the age of any species. जो कोई एक स्पीसीज है उसमें किसी एक स्पीसीज का सबसे हाईएस्ट जो उसका क्या होगा, उसका ड्यूरेशन होगा, मीन्स उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा. सपोज ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग में सपोज उसकी एज कितनी है? लगभग 112. तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमंस की क्या होगी? सबसे ज़्यादा जो लाइफ होगी उसकी, सबसे ज़्यादा एज जितने साल तक वो जीता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन. और ये हर किसी के लिए क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए होगा. सपोज फ्रॉग है तो फ्रॉग में जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, फ्रॉग की स्पीसीज में जो सबसे ज़्यादा क्या होगा जिसकी लाइफ होगी वो उसका क्या होगा? मैक्सिमम लाइफ स्पैन होगा, राइट? द नेक्स्ट वन इज एवरेज. एवरेज लाइफ स्पैन मीन्स जो एक पॉपुलेशन होगी स्पीसीज में सबकी सारी क्या होगी? वन पॉपुलेशन. उस पॉपुलेशन में जो एवरेज लाइफ होगी, मीन्स जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में एवरेज 60 to 70 ईयर. So you can say the average lifespan is in human 60 to 70 year. So number first, what is the lifespan? Lifespan is duration of birth to death is called lifespan. Next, the maximum lifespan. Maximum means the highest age of the any species. You can say then average lifespan is the 60 to 70 means our average means एज अ पॉपुलेशन में जो क्या होगा, पॉपुलेशन में जो क्या होगा, किसी भी एक पॉपुलेशन में जो उसकी एवरेज लाइफ होगी उस पॉपुलेशन में किसी स्पीसीज की, जिसमें मैक्सिमम क्या होता है, जितने एवरेज क्या होंगे उसमें ईयर में वो उसको जीता है, उसकी जो लाइफ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हमें एवरेज लाइफ स्पैन बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज अभी लाइफ है, लाइफ डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होती है. लाइक काउ, डॉग, ह्यूमंस या एंड प्लांट्स, इन सब की लाइफ स्पैन क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो सम आपकी जो बुक में है जो, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ स्पैन. सो नंबर फर्स्ट, पैरेट. सो पैरेट द लाइफ स्पैन इज 140 ईयर. देन tortoise 100 to 150 years. Elephant
65 to 90 years, dog 20 to 30 year, crow 15 year, horse 60 year. तो सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनको आप क्या क्या कीजिए, उनको याद कीजिए। कुछ के क्या होते हैं स्पेशल, इनके नाम आ जाते हैं और इनके लाइफ स्पैन के बारे में आ जाएगा, इनकी लाइफ स्पैन कितनी है। जैसे कि प्लांट में आप देखो वीट, राइस, इनका कितना होता है 4 to 5 मंथ। ऐसी अदर एनिमल है जिनकी क्या होगी एज क्या होगी, कुछ ज़्यादा प्लांट्स की मोस्टली क्या होती है बहुत हाई रेट होता है, हाई लिविंग रेट होता है किसका, मोस्टली प्लांट का। और इसमें जो सबसे शॉर्ट होगा लाइफ, जो फ्लाइज होती है उनका क्या होता है सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन इसमें होता है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ लाइफ स्पैन। नाउ ये हमने देखे थे कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ स्पैन। अब इसमें लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो लिविंग है, लिविंग के बाद बर्थ के बाद उसका क्या होगा, हाईएस्ट जो लिविंग रेट है, हाई लिविंग रेट, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। बट इन नेचर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी क्या होती है लाइफ, क्या होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, मीन्स वो नहीं मरते हैं। उसका एग्जाम्पल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। आप उसमें देखते हो कि जो सिंगल सेल है, सपोज यहां पर है ये अमीबा, राइट। अब इसकी लाइफ स्पैन जितनी होगी, अब इसका ड्यूरेशन आता है इसका किसका, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इसमें रिप्रोडक्शन का फेज होगा, तो इसकी जैसी एज क्या होती है खत्म होने वाली होती है। एंड तो ये अपने आप को डिवाइड करता है कितने में, 2 सेल्स में। सो ये डेथ हुआ, नो, दे कांट, दे नेवर डाई इन नेचुरली ये डेथ नहीं होता है इनको आप आर्टिफिशियली, मीन्स इसमें कुछ सब्सटेंस आप इसमें डाल के इसको क्या कर सकते हो, उसको मार सकते हो, उसको डेथ कर सकते हो, बट नेचुरली इनकी डेथ नहीं होती है। सो यू कैन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। So you can say this is the immortal organism, right? तो कुछ ऐसे सिंगल सेल होते हैं जो अपनी लाइफ में क्या होते हैं हमेशा ही बने हुए रहते हैं लाइफ में, और उनकी कभी डेथ नहीं होती, मीन्स नेचुरल डेथ नहीं होती उनको। आर्टिफिशियली आप उसमें उनसे जो क्या होंगे रेसिस्टेंट होंगे उनके लिए, या उनमें कुछ आप ऐसी एंटीबायोटिक्स आप डाल देते हो जिससे क्या होती है डेथ हो जाती है, जिनसे किनकी, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। सो यू कैन से दिस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल, right? So this is the complete your topic, the life span. Now we will discuss about the next topic, reproduction. So reproduction. So what is reproduction? Reproduce itself means to create a new young ones, to create a new offspring. So definition of reproduction, it is defined as a biological process in which organisms give rise to young ones, means organism give rise to young ones similar to itself, means कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, क्रिएट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म से क्या होगा दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है बनता है इसमें। सो डेफिनेशन, द डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones similar to itself, राइट। जैसे हमने पीछे देखा लाइफ स्पैन में किसका, जो अमीबा का था, अमीबा से क्या बन रहे हैं, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, तो एक से वो उनका जब रिप्रोडक्शन का टाइम पीरियड है, बट इसमें क्या होता है माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें एक सेल से 2 सिमिलर सेल बनेंगे, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। तो यहां पर हम इसी रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि हाउ कैन रिप्रोड्यूस, मीन्स रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनमें क्या क्या वेरिएशन होंगे या क्या सिमिलरिटीज होंगी। यहां पे लिखा है वन सिमिलर टू इटसेल्फ, जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका, जो सिमिलर होगा इसका, जो यंग वंस है इसको क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, जो होगा सिमिलर टू इटसेल्फ, तो किसकी तरह होगा, इसके पेरेंट की तरह होगा। सपोज यहां पर क्या है, एक पेरेंट है, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग होगा, अगर सिंगल पेरेंट है तो ये क्या होगा एग्जैक्ट कॉपी होगा इसका, क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। बट पेरेंट अगर क्या होंगे इसमें
पेरेंट 1 एंड सेकंड, अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका वेरिएशन यहां पर क्रिएट होगा, राइट। तो लाइफ क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, लाइफ देता है, जिंदगी देता है उसको, और उसके बाद वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, मीन्स वो भी रिप्रोडक्शन करेगा। अब इनके ऑफ स्प्रिंग होए, ये भी क्या होंगे, अपने जो इनका टाइम पीरियड होगा, इनका ड्यूरेशन होगा, जो रिप्रोडक्शन पीरियड होगा, उसमें क्या करेंगे, न्यू यंग वंस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनकी लाइफ भी क्या होगी, इनका लाइफ स्पैन जो हाई रेट होगा, इसका लिविंग रेट होगा, वो क्या होगा, आएंगे और उसमें अपनी लाइफ में ये डेथ इनकी हो जाएगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द type of reproduction. Mostly two type of reproduction are presenting here. Number first asexual and second one is sexual reproduction. Sexual reproduction, and next one is the first asexual, second sexual reproduction. राइट तो यहां पर जो क्या एक साइकिल है किसकी, जो बर्थ साइकिल है, मींस ऑर्गेनिज्म ने एक न्यू यंग वंस को क्या करा, बर्थ करा, उसके बाद उसके भी मैच्योरिंग पीरियड होगा, ग्रो करेगा, वो भी फिर किस में आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, और उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है। तो नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual reproduction means it involve only single parent. मीन्स जो यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नीड होती है किसकी, ओनली सिंगल पेरेंट की नीड होती है। जैसे एग्जांपल था पीछे अमीबा का, ऐसी कुछ प्लांट्स में होते हैं जिसमें क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स का अगर फॉर्मेशन होगा तो वो सिंगल गैमेट ही प्रेजेंट होंगे, तो नो फ्यूजन। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो रिप्रोडक्शन है ये नेसेसरी है किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लाइफ होगी वो क्या होगी, सबकी डेथ। मीन्स स्थिर एक कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वो क्या होंगे, स्पीसीज डेथ हो जाएगी। मीन्स डेथ का मतलब है कि एक्सटेंट स्पीसीज, जैसे कि आपने देखा होगा जो एक एक्सटेंट स्पीसीज है, डोडो जो एनिमल है वो क्या हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। क्यों, उनको क्या करा, ओवर उसका एक्सप्लोरेशन किया गया, उनको जितना उनका शिकार किया वो डेथ हो गई। उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल पेरेंट क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल पेरेंट यहां पे इन्वॉल्व होगा तो एक पेरेंट से कितने बन जाएंगे, उसके ऑफ स्प्रिंग जो बनेंगे वो उसके सेम एग्जैक्ट कॉपी किसका होगा, एसेक्सुअल। मींस उसके पेरेंट की तरह उसका एग्जैक्ट कॉपी होगा उसमें, और उसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।